हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने एसटीपी के पहले का जितना भी था यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पहले जितना भी पार्ट था, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम आज शायद साथ में कंप्लीट कर ले या फिर एक और लेक्चर आपको मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब बेटा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसको हम शॉर्ट में एसटीपी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया इसे, एसटीपी। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो सीवेज है ये क्या होता है। ठीक है, तो बेटा हमारे घर से जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है वो सारा क्या है, सीवेज। ठीक है, वो सारा क्या है, सीवेज है। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि भाई ये सीवेज क्या है। बेटा हम इसमें क्या लिख सकते हैं, वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस। ठीक है, घर से जितना भी वेस्ट वाटर निकल रहा है क्या है, सारा वो सीवेज है। अब बेटा इस वेस्ट वाटर के अंदर देखो, जो वेस्ट है ना दो टाइप का है। ठीक है, वेस्ट क्या है, दो टाइप का। एक तो है आपका अनडिजोल्व वेस्ट और दूसरा है डिजोल्व वेस्ट। ठीक है, पहला क्या है, अनडिजोल्व वेस्ट और दूसरा आपका डिजोल्व वेस्ट। अब देखो बात ऐसी है यहाँ पर कि जो अनडिजोल्व वेस्ट है ये लार्ज साइज के भी हो सकते हैं, स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी ने बाहर मान लो कोई नहर वगैरह थी, नदी वगैरह, उसमें कुर्सी उठा के फेंक दी। ठीक है, कोई वेस्ट की कुर्सी, ठीक है, घर पे काम नहीं आ रही तो उसने यहाँ पे फेंक दी। तो भी देखो कुर्सी जो है बड़ी है और पानी के अंदर डिजोल्व भी नहीं हो रही, अनडिजोल्व है। तो इसमें क्या है भाई, अनडिजोल्व के अंदर आपके पास लार्ज साइज में भी हो सकते हैं ये और स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं। और जब मैं बात करूं डिजोल्व की, तो डिजोल्व के अंदर देखो ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया और जो पेबल्स हो गए, ग्रिट्स हो गई, तो ये सारी क्या है आपके डिजोल्व। सॉरी सॉरी, डिजोल्व के अंदर ग्रिट नहीं आएगी, पेबल नहीं आएंगे। यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा। और जो फूड मटेरियल्स है, ठीक है, फूड वेस्ट हो गए, ये आपके किस में चले गए, डिजोल्व के अंदर। ठीक है, भावना में बह गए हम, कोई बात नहीं। अब चलो आगे। अब बड़े जो जितना भी वेस्ट वाटर है ना, इसको हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसे वाटर बॉडीज के अंदर भाई भेजेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे पॉल्यूशन कॉज करेगा और वो पॉल्यूशन फिर वहाँ की जो लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा हार्म करेगी। तो इस केस में हम यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो पानी है या फिर मैं कहूँ जो सीवेज, इसको हम भेजते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। वहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेस वगैरह होती है। देखो बेसिकली यहाँ पर वैसे 3 प्रोसेस होती है अगर ह्यूमन के यूज़ के लिए है, और अगर हम इसे वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ 2 प्रोसेस हो रही है। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। कब, जब हम इसे वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर रहे हैं। और अगर ह्यूमन के लिए यूज में लेना है तो भाई एक और प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट। पर हमारे एनसीईआरटी ने सिर्फ सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक दिया है, तो चलो वहां तक हम कंप्लीट करते हैं इसे। सबसे पहला हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट। बेटा देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है कि आपका जितना भी अनडिजोल्व वेस्ट है उसको यहाँ पर अलग किया जाएगा। ठीक है, और इसको करने के यहाँ पर 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला तो क्या कि जो अनडिजोल्व वेस्ट है, जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर लिया जाए। ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे और जितना भी लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ पर अलग कर देंगे। फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास कि भाई जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स है जो लार्ज वो फिल्ट्रेशन के टाइम पे अलग नहीं हो पाए, उनको हम सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से नीचे बॉटम पे ले आएंगे और ऊपर की साइड पे रह जाएगा ये सीवेज, जिसे हम आगे भेज देंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें। सबसे पहला तो क्या, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है बेटा, सबसे पहला क्या है हमारे पास, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। किसको रिमूव कर रहे हैं हम यहाँ पे, लार्ज साइज पार्टिकल्स को। ठीक है, लार्ज साइज वेस्ट कहेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स नहीं, वेस्ट कहेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या भाई, नेक्स्ट होगा हमारे पास यहाँ पर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, बेटा सेडिमेंटेशन में किसको हम अलग करेंगे, स्मॉल साइज वेस्ट को। ठीक है, अब वो जो पेबल्स और ग्रिड्स थी ना, मैंने वहां बोल दिया था, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे कि पेबल, ग्रिड। ठीक है,
तो इनको हम यहाँ पर अलग करेंगे। अब चलो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं और इसको डायग्राम से समझते हैं, जैसे हमारे एनसीईआरटी के अंदर उसने पैरा दिया है, हम यहाँ पर डायग्राम से कंप्लीट करें। ठीक है, चलो इतना ठीक है। ठीक है बेटा, अब मैंने देखो यहाँ पे जो चैम्बर बनाया ना, ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट का चैम्बर है। ठीक है, इसका है बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट का। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस साइड से सीवेज एंटर कर रहा है। ठीक है, इस साइड से कौन एंटर कर रहा है, सीवेज। और बेटा भाई सीवेज जब इसके अंदर जा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, इसका फिल्ट्रेशन। जो बड़े साइज के हैं उनको यहीं रोक दिया जाएगा, और अगर कुछ छोटे साइज के आगे निकल जाते हैं उनको बाद में रोका जाएगा, और जो सबसे छोटे साइज वाले हैं उनका क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा। देखो यहाँ पर मैंने जालियां लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लगी हुई है ना पहली लेयर जाली की, यहाँ पे मान लो कोई बड़ी कुर्सी है उसको रोक दिया, और जो छोटी कुर्सी थी वो आगे निकल गई, तो उसको कौन रोकेगा, दूसरी जाली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है फिल्ट्रेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि पानी भाई आगे मूव करता जा रहा है, और जो अनडिजोल्व पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर रुकते जा रहे हैं, फिर पानी और आगे मूव कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि पानी चला जाता है आगे वाले टैंक में, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा सेडिमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, और सेडिमेंटेशन के टाइम पे क्या हो रहा है कि जितनी भी यहाँ पर जो छोटे पार्टिकल्स है वो नीचे की साइड पे जाके सेडिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो नीचे की साइड पे आके इकट्ठा हो गए, और जो पानी था, ठीक है, जो पानी था वो इधर ऊपर की साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि पानी ऊपर रह गया और जितना भी वेस्ट था वो नीचे की साइड पे जाके इकट्ठा हो गया। तो इसको भी लिख देते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास नीचे की साइड पे जो ये आया इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है बेटा, ये क्या है, प्राइमरी स्लज, और यानी कि हम इसको कह सकते हैं सेटल्ड वेस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, सेटल्ड वेस्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो ऊपर पानी है, ठीक है, जो सीवेज है वो जाएगा भाई आगे। अभी जो सीवेज है ना इसको हम कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। देखो जब प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया तो इससे जो पानी निकल रहा है उसे हम कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, तो यहाँ से जो बाहर आएगा वो कौन है, प्राइमरी इफ्लुएंट। और बेटा प्राइमरी इफ्लुएंट किधर जाएगा, आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको किधर भेजेंगे हम, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, किधर भेजा जाएगा अभी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट का पूरा डायग्राम है, इस तरह से इसको याद कर लो कि पहले फिल्ट्रेशन फिर सेडिमेंटेशन, जो निकला प्राइमरी इफ्लुएंट, और जो नीचे रह गया वो प्राइमरी स्लज। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चलो इतना काफी। मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये मैंने जो स्टार्टिंग का बनाया है वो आपका प्राइमरी वाला ही है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी को मैं साथ में जोड़ के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था भाई, यहाँ पर सबसे पहले हुआ था कि सीवेज आया था, और जब सीवेज आया तो सीवेज में सबसे पहले क्या हुआ है, फिल्ट्रेशन। उसके बाद क्या हुआ उसके अंदर, सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया। फिर यहाँ से जो निकला वो कौन था, प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, यहाँ से जो बाहर निकला वो कौन था बेटा, प्राइमरी इफ्लुएंट।
और जो प्राइमरी इफ्लुएंट है आगे मूव करता है और पहुंच जाता है एक टैंक में। ठीक है, किसमें पहुंच गया? वो एक टैंक में पहुंच गया। अभी जो टैंक है ना, ठीक है, यहाँ पर कौन आया है? प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट यहाँ पर आया। अब बेटा जो टैंक है इसको हम कहते हैं T1, ठीक है, यानी कि टैंक नंबर 1। ये कौन है आपका? टैंक 1, ठीक है। या फिर इसको हम कहते हैं एरेशन टैंक, ठीक है। टैंक 1 कह दो या फिर एरेशन टैंक कह दो। यहाँ पर बेसिकली जो वेस्ट है, ठीक है, कौन सा वेस्ट है यहाँ पर? डिजोल्व वेस्ट। उसमें कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसको गैस वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। अब क्यों करा रहे हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एरेशन टैंक है। एरेशन टैंक में बेटा यहाँ पर प्रेजेंट है ये कुछ फ्लॉक, ठीक है। एरेशन टैंक में कौन प्रेजेंट है? यहाँ पर फ्लॉक प्रेजेंट है। अब देखो फ्लॉक क्या होता है? बैक्टीरिया है, ठीक है। एक तो क्या है? बैक्टीरिया प्लस फंगस, ठीक है। जैसे फंगस के क्या होता है? हाई पे होता है, तो बैक्टीरिया उसके बीच में चला जाता है और ये साथ में मिलकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, मासेस बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लॉक। तो बैक्टीरिया प्लस फंगस क्या बन गया? फ्लॉक। तो इस एरेशन टैंक में प्रेजेंट है ये फ्लॉक। और बेटा यहाँ पर जो पानी आया है, कौन? प्राइमरी इफ्लुएंट, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये फ्लॉक क्या करते हैं? उस ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं और इनको हम ऑक्सीजन तो देते ही जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, उसको खाते जाते हैं और यहाँ से ऑर्गेनिक वेस्ट को कम करते हैं, ठीक है। अब बेटा जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर सारे को खा जाएंगे तो उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट बचेगा क्या? नहीं बचेगा। फिर उसके बाद हम इसे भेजते हैं दूसरे टैंक में, जहां पर हम इस फ्लॉक को अलग करते हैं, पानी को अलग करते हैं, और हमारे पास बच जाता है कौन सा पानी? सेकेंडरी इफ्लुएंट, जिसे हम कहाँ भेजेंगे? रिवर्स के अंदर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, ये तो है फ्लॉक, ठीक है। और जो हमारा टैंक 1 है इसके अंदर हो रहा है एरोबिक डाइजेशन, क्योंकि बेटा हम इसमें क्या दे रहे हैं भाई? गैसेस दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो कौन सा डाइजेशन होगा? एरोबिक होगा, ऑफ डिजोल्व वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? एरोबिक डाइजेशन हो रहा है किसका? डिजोल्व वेस्ट का। अब फिर जो यहाँ पर भाई मान लो कि डाइजेशन हो गया, अब इस वाले जो कंटेंट है, इसका कंटेंट, अब उसको हम दूसरे टैंक में भेजेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये टैंक नंबर 2 है, ठीक है। ये कौन आ गया बेटा? ये टैंक नंबर 2। और इस टैंक नंबर 2 के नीचे ही प्रेजेंट है ये टैंक नंबर 3, ठीक है। टैंक 2 के नीचे कौन हुआ? टैंक 3। साथ में बना देता हूँ इसे, ठीक है। चलो, हमारे पास ये है टैंक नंबर 2, इधर है ये टैंक नंबर 3। और जैसे टैंक 1 को हमने एरेशन टैंक कहा, तो टैंक 2 को हम कहेंगे सेटलिंग टैंक। देखो क्या हुआ है, टैंक 1 के अंदर डाइजेशन हो चुका है, ठीक है। अब जो फ्लोक है, जो मासिस है, उनको हमें अलग करना है, तो यहाँ पर हम इसे भेजेंगे सेटलिंग टैंक में। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो फ्लोक है वो नीचे के साइड पर सेटल हो जाएंगे, पानी ऊपर रह जाएगा, सेम प्राइमरी वाले जैसा। फिर हम उस पानी को बाहर कर देंगे, किधर? रिवर्स के अंदर। उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी इफ्लुएंट। तो चलो, टैंक 2 को हमने क्या कहा बेटा? सेटलिंग टर्मिनेट, ठीक है। चलो, इसे हमने क्या कहा बेटा? सेटलिंग टैंक, ठीक है। इसे हमने क्या कह दिया? सेटलिंग टैंक। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि सेटलिंग टैंक में देखो क्या हुआ कि जितना भी फ्लोक था वो नीचे की साइड पे आके इकट्ठा हो गया। ये फ्लोक किधर इकट्ठा हो गया? नीचे। और जो पानी था वो कहाँ प्रेजेंट है? इधर ऊपर। और इस पानी को हम कहाँ भेज देंगे बेटा? बाहर। कहाँ पर? रिवर्स के अंदर, यानी कि वाटर बॉडीज में इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो जो पानी बाहर जा रहा है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट, जो कि सीवेज से बहुत कम पॉल्यूटिंग है, ठीक है। यानी कि भाई इसके अंदर से हमने वेस्ट को ही निकाल दिया तो पॉल्यूशन थोड़ी करेगा इतना, ठीक है। यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी हार्म नहीं करने वाला। और यहाँ पर क्या हो गया भाई? फ्लॉक
सेटल हो चुका है, ठीक है बेटा, फ्लोक क्या हो चुका है, नीचे सेटल हो चुका है। अब देखो जो फ्लोक है बेसिकली बैक्टीरिया है, ठीक है, और यहाँ पर फंगस वगैरह प्रेजेंट है, तो भाई ये लिविंग है, और नीचे इकट्ठा हो गया तो स्लज है, ठीक है, तो हम इसको साथ में क्या कह सकते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। जैसे कि वहां पे प्राइमरी स्लज था, ठीक है, वो नॉन लिविंग था, वहां पे बेटा पेबल्स थे, ग्रिट्स थे, पर यहाँ पर ये लिविंग है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, इसे हमने क्या कहा, एक्टिवेटेड स्लज। और ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको हम कहाँ भेजने वाले हैं, टैंक नंबर थर्ड के अंदर, ठीक है। या आपका एक्टिवेटेड स्लज किधर आया बेटा, टैंक नंबर थर्ड के अंदर। क्लियर इतना। अब देखो बात ऐसी है कि जैसे हम जब दही जमाते हैं, ठीक है, जब हम दही जमाते हैं तो हम इनोकुलम यूज करते हैं, ठीक है, कि जो भाई पुराना दही था उसका कुछ पार्ट हम वापस मिल्क में डालते हैं और फिर नया दही बन जाता है। उसी तरह कि जो हमारा टैंक नंबर 2 है इसके अंदर फ्लॉक प्रेजेंट है, तो हम कुछ फ्लॉक को जब नया पानी आएगा, यानी कि जब प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो नया सीवेज आएगा टैंक नंबर 1 में, तो वहां पर हम इस फ्लॉक को डाल देंगे किसकी तरह, इनोकुलम की तरह। तो यहाँ पे हम इस फ्लॉक को यूज कर रहे हैं किसकी तरह, इनोकुलम की तरह, ठीक है, ताकि जब वहां पर जाए तो फिर भाई इसको वापस ऑर्गेनिक वेस्ट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, इसको खाना भी मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, तो डाइजेशन अच्छी तरह से करेगा और अपना नंबर वापस बढ़ा लेगा, फिर वापस से प्रोसेस चलेगी। क्लियर है इतना। फिर देखो अब यहाँ पे जब ये टैंक नंबर थर्ड में है तो यहाँ पर बेसिकली होगा एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होगा, एनारोबिक डाइजेशन हुआ, ठीक है। अब बेटा जब एनारोबिक डाइजेशन होगा, ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर कुछ गैसेस भी बन रही है, ठीक है, और एक गैसेस यहाँ पर याद रखना, ठीक है, क्योंकि जब आप बायोगैस प्लांट पढ़ोगे तो वहां पर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर जो गैसेस बन रही है वो कौन है, एक तो मीथेन है, ठीक है, दूसरा आपके पास H2S है, और यहीं पे कंफ्यूज होने वाला पॉइंट है, क्योंकि देखो आपका जो बायोगैस प्लांट है वहां पर H2 दिया हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन, और यहाँ पर दिया हुआ है H2S, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हमेशा सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर H2S बनेगी, और जो आपका बायोगैस प्लांट है वहां पर H2 बनेगी, ठीक है। क्लियर है इतना। और यहाँ पर एक CO2, ये जो हमारे पास चार गैसेस है ये यहाँ पर बन रही है, और जब यहाँ पर एनारोबिक डाइजेशन चलेगा तो जो वेस्ट बनेगा बेसिकली उसको हम मैन्योर की तरह यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट हो गया भाई। प्राइमरी के बाद ये टैंक नंबर 1 एरेशन टैंक, यहाँ पर ऑक्सीजन दी जा रही है, फ्लॉक डाला है, फ्लॉक क्या है, बैक्टीरिया प्लस फंगस, डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसका, ऑर्गेनिक वेस्ट का। फिर जब डाइजेशन हो गया उसको कहाँ भेजेंगे, टैंक नंबर 2 में, वहां पर क्या होगा, सेटलिंग, ठीक है, बेसिकली सेटल डाउन होंगे वो, उस टैंक को हमने क्या कहा, सेटलिंग टैंक। अब जब फ्लॉक नीचे चला गया, पानी ऊपर है, उसको हम बाहर निकाल देंगे वाटर बॉडीज के अंदर, ठीक है, ये किधर गया भाई, रिवर में, ठीक है, किधर गया, ये रिवर में गया। बेटा जो पानी रिवर में छोड़ा हमने उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब जो फ्लॉक है उसे हम कहाँ भेजेंगे, टैंक नंबर थर्ड में, ठीक है, टैंक नंबर थर्ड में क्या होगा, एनारोबिक डाइजेशन। और बेटा जब एनारोबिक डाइजेशन होगा कुछ गैसेस का फॉर्मेशन होगा, गैसेस मैंने यहाँ पर लिख दी है, और इसके साथ साथ मैन्योर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिसको हम खेत वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो आगे चलो, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको मैं एक फ्लो डायग्राम के अंदर कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर सीवेज। सीवेज में बेटा क्या हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवेज में क्या हो गया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट में यहाँ पर दो चीजें, क्या, एक तो फिल्ट्रेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, और सेकंड वन क्या है, सेडिमेंटेशन। अब बेटा फिल्ट्रेशन जब प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा तो दो चीजें होगी, एक तो प्राइमरी इफ्लुएंट और दूसरा प्राइमरी स्लज, ठीक है, प्राइमरी स्लज यहीं रह जाएगा, प्राइमरी स्लज यहीं रहेगा, और दूसरा बनेगा कौन, प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है बेटा। और प्राइमरी इफ्लुएंट में भी क्या प्रेजेंट है, डिजोल्ड वेस्ट, ठीक है, अनडिजोल्ड तो हमने निकाल दिया, कौन बचा यहाँ पर, डिजोल्ड वेस्ट। बेटा अब ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है किधर जाएगा बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, किधर पहुंचाइए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहुंचा। अब देखो जब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में गया तो यहाँ पर बेसिकली पहले जाएगा किसके अंदर, एरेशन टैंक में,
एरेशन टैंक के अंदर गया, एरेशन टैंक के बाद किधर जाएगा, सेटलिंग टैंक में, ठीक है। उसके बाद किसमें गया ये, सेटलिंग टैंक के अंदर। अब बेटा जब ये सेटलिंग टैंक के अंदर प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी देखो दो चीजें होंगी, एक तो बनेगा प्राइमरी इफ्लुएंट जिसको हम कहा, सॉरी सेकेंडरी इफ्लुएंट जिसे हम कहाँ भेजेंगे, वाटर बॉडीज के अंदर, और दूसरा क्या बनने वाला है यहाँ पर आपके पास, फ्लॉक का, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज। देखो यहाँ पे एक तो हमारे पास बना है सेकेंडरी इफ्लुएंट, ठीक है। अब इसे हम देखो दो चीजें कर सकते हैं, या तो इसको वाटर बॉडीज में भेज दो, और अगर ह्यूमन यूज में लेना है तो इसमें टर्शरी ट्रीटमेंट करो, जो कि हमें नहीं पढ़ना अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको या तो रिवर में भेज दो, या फिर इसके अंदर टर्शरी ट्रीटमेंट कर दो, ठीक है। ये दो चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज बची थी, कौन बेटा, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। नेक्स्ट कौन था यहाँ पर, एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज था टैंक नंबर 3 में जाता है, वहां पर एनएरोबिक डाइजेशन होता है। तो बेटा जो टैंक है उसका नाम क्या हो जाएगा, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। और यहाँ पे एक तो मेन्योर बनेगा, ठीक है। एक तो कौन बनेगा, मेन्योर, जिसे हम खेत में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या बनेगा यहाँ पर, मेन्योर बनेगा। और मेन्योर के साथ साथ कुछ गैसेस बनेंगी, बेटा गैसेस के नाम याद रखना, क्या, CH4, H2S, और उसके साथ साथ CO2, ठीक है। गैसेस कौन कौन है यहाँ पे, CH4 यानी कि मीथेन, आपका CO2, और इसके साथ साथ H2S। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो STP था यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा कंप्लीट हो गया है। इसे आप ढंग से देख लीजिए, हमने इसके अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और चाहो तो इसको लिख लो, बहुत इजी सा है, इसके अंदर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर होने वाला है बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट कौन है बेटा, बोर्ड। अब बेटा कॉन्सेप्ट जो है बोर्ड का अच्छी तरह से समझना, बहुत इजी सा है। सबसे पहले हम बोर्ड में बात करें तो बेटा बोर्ड की डेफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म याद कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि भाई बोर्ड की फुल फॉर्म क्या होगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड। अब इसको देखो सिंपल सा समझना, ये मेरे पास मेरी बोतल है, ठीक है। अब इस बोतल के अंदर मान लो सीवेज का पानी है, ठीक है। इस बोतल के अंदर क्या है, डिजोल्व वेस्ट प्रेजेंट है। अब ये जो बॉटल है इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली डिजोल्व वेस्ट प्रेजेंट है, और कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि सीवेज में पहले से कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि भाई सीवेज को साफ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब 1 लीटर पानी है और इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, उस डिजोल्व वेस्ट को खा रहे हैं, ठीक है। पर बेटा बात ऐसी है कि अगर उस डिजोल्व वेस्ट को खाना है, उसे डाइजेस्ट करना है, तो बैक्टीरिया को लगेगी ऑक्सीजन, तो मैं इसे बाहर से ऑक्सीजन भी देता जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया उस डिजोल्व वेस्ट को खा रहा है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसकी ऑक्सीजन की जो नीड है वो कम होती जाएगी, ठीक है। वापस समझना, 1 लीटर पानी, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया भाई जब उस डिजोल्व वेस्ट को डाइजेस्ट करेगा तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की, और मैं इसे ऑक्सीजन दे रहा हूँ। जैसे जैसे अंदर डिजोल्व वेस्ट कम होता जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया उसे खाता जाएगा, तो उसकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी कम होती जाएगी। और जब मेरे पास ऑक्सीजन की डिमांड एकदम कम हो जाए, भाई अब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो मैं मान लूंगा कि इसका बीओडी एकदम कम हो गया, यानी कि इसके अंदर जो डिजोल्व वेस्ट है वो एकदम खत्म हो चुका है। क्लियर है। और बेटा जब ये डिजोल्व वेस्ट एकदम खत्म हो जाता है ना, हम ऐसे ही पता लगाते हैं कि कब हमें टैंक 1 से टैंक 2 के अंदर सीवेज को भेजना है, यानी कि जब एरेशन टैंक के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड एकदम खत्म हो गई है, अब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तब हम उसे टैंक 2 में भेजते हैं। समझ गए, बीओडी का मतलब क्या है कि भाई 1 लीटर पानी के अंदर जितना भी डिजोल्व वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वही क्या है, उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है। जैसे जैसे आपके पास वेस्ट कम होता जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। और अगर किसी पानी का बीओडी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसका भाई ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है, किसी पानी को डाइजेस्ट, पानी के अंदर डिजोल्व वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए, तो बेटा उसके अंदर पॉल्यूशन का लेवल भी उतना ही ज्यादा है, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं हम, कि मेरे पास यहाँ पे ये एक मान लो कंटेनर है,
ये बड़ा, मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ये मेरे पास डिजोल्व क्या है, वेस्ट है। तो ये 1 लीटर पानी, और इसके अंदर है ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, ये 1 लीटर पानी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है। अब जो ऑर्गेनिक डिजोल्व डाइजेशन, और 1 मिनट, जो ऑर्गेनिक डिजोल्व वेस्ट है, उसके डाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, उसके डाइजेशन के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है बेटा, किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ऑक्सीजन की। और ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किसको है, ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया को। क्लियर ना। तो देखो मैं यहाँ पर बीओडी की डेफिनेशन लिख दूं, मैंने आपको समझा तो दिया ही है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक वेस्ट। अब बेटा ऑक्सीडाइज की जगह यहाँ पर डाइजेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट कंप्लीटली इन 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर। क्लियर इतना। तो फिर मैंने आपको बताया कि जिसका जितना ज्यादा बीओडी उसका उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, वेस्ट होगा। मोर वेस्ट मोर बीओडी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भाई बीओडी हम किसके लिए यूज करते हैं, पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए। बीओडी मेजर ऑफ पॉल्यूशन। एक और चीज क्या कि मोर इज बीओडी मोर इज पॉल्यूटेड वाटर, हमने देख लिया। चलो ठीक। तो यहाँ पर बात बेटा, अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ, बस एक चीज को छोड़ के कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्लान्स यूज किए, ठीक है, कि हम कैसे सीवेज ट्रीटमेंट वाटर को ट्रीट किए। तो यहाँ पर 2 प्लान है, एक तो गंगा यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। कौन सा है, गंगा यमुना एक्शन प्लान। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम हर जो नाले होते हैं उनके पास में कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगा देंगे। पर पब्लिक ने क्या किया, इसकी धज्जियां उड़ा दी। कैसे, चलो मैं यहाँ पे एक बना के बता दूं। गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। बट बेसिकली क्या हो रहा है, रिवर्स पोल्यूटेड होती जा रही है, ठीक है, रिवर्स के अंदर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अनट्रीटेड वेस्ट जा रहा है। अब उसको डिस्पोज करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, तो जो पहले उन्होंने किया ना वो बताता हूँ मैं, ठीक है। गेटिंग क्यों भाई, अनट्रीटेड वेस्ट की वजह से। अब इसको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो इंडिया ने क्या किया भाई, इंडिया ने क्या, इंडिया की गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ, इन्होंने लार्ज नंबर पे किसको बनाना स्टार्ट किया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू डिस्पोज सीवेज। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो सोचा कि भाई हम बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना देंगे ताकि हम सीवेज को कम कर दे। पर देखो पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक ने कुछ ऐसा किया कि आपके पास ये कोई बड़ी सुंदर सी नदी है, ठीक है, बड़ी सुंदर सी यहाँ पे नदी जा रही है। यहाँ कहीं दूर की साइड पे ये कुछ कॉलोनी है, ठीक है, ये कॉलोनी के अंदर घर बने हुए हैं। और इन घर से जितना भी वेस्ट है इस सीवेज पाइप के अंदर जा रहा है। ठीक है, सारा का सारा किधर जा रहा है, सीवेज पाइप के अंदर। और ये सीवेज पाइप फिर सिटी के बाहर जा रहा है।
और यहाँ पे कहीं पे गवर्नमेंट ने बनाया एक सीवेज प्लांट, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया ताकि भाई यहाँ से पानी जो है साफ हो, और साफ होने के बाद इधर रिवर्स में चला जाए, ताकि हमारे रिवर जो है पॉल्यूटेड ना हो। पर पब्लिक ने क्या किया भाई, रिवर बड़ी सुंदर है, हमारे पास पैसा भी है, हम रिवर के पास में घर बना लेंगे, ठीक है। तो पब्लिक ने क्या कर दिया यहाँ पे, ये रिवर के पास में ही घर बना दिए। और जितना भी वेस्ट था अब किधर जा रहा है, सीधा डायरेक्ट इधर रिवर के अंदर। देखो इस तरह से गवर्नमेंट का जो प्लान था उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। एसटीपी तो कहीं दूर ही रह गया भाई, हम तो एकदम रिवर के पास में आ गए और हमारा सारा वेस्ट भी किधर जा रहा है, रिवर के अंदर जा रहा है। तो बस इसमें इतना देखना था, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट, ठीक है। भाई बायोगैस प्लांट के अंदर माइक्रोब्स किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट। बड़ा देखो, जो बायोगैस प्लांट है बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, बायोगैस क्या होती है, एनारोबिक डाइजेशन हुआ, वहां पर कुछ गैसेस बनी, ठीक है। कहाँ पर, आपके बायोगैस प्लांट में। तो बेटा जो बायोगैस प्लांट में गैसेस बन रही है वो क्या हो गया, बायोगैस, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। तो चलो इसको देखते हैं कि व्हाट इज बायोगैस। जैसा नहीं है, थोड़ा अलग करके देखेंगे इसे, व्हाट इज बायोगैस। तो बेटा ऐसा प्रोसीजर है जहां पर हम एनएरोबिक डाइजेशन कर रहे हैं किसका, वेस्ट का, जिसमें मेजर कंपोनेंट होगा सेलुलोज, ठीक है। मेजर कंपोनेंट क्या होगा, सेलुलोज। और बेटा जब इस सेलुलोज का डाइजेशन होगा तो यहाँ पर कुछ गैसेस बनेंगी, कौन कौन सी, CO2 और दूसरा मीथेन, जो मेजर कंपोनेंट, ठीक है। बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या बनता है, मीथेन। और उसके साथ साथ बनेगा हाइड्रोजन। देखो मैंने कहा था एसटीपी के अंदर H2S और यहाँ पर कौन है, H2, ठीक है। इतना चीज याद रखना, इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डाइजेशन ऑफ वेस्ट। और बेटा मेजर कंपोनेंट क्या है इसका, इसका मेजर कंपोनेंट है CH4, ठीक है। मेजर कंपोनेंट कौन इसका, मीथेन है, ठीक है, CH4 यानी कि मीथेन। अब देखो, अगर आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, बेसिकली यहाँ डाइजेशन किसका कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट का। मान लो गाय का गोबर है, जो डंग है वो क्या है, ऑर्गेनिक है। तो उसी तरह से भाई अगर ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो गया, गोबर, इफ ऑर्गेनिक वेस्ट इज गोबर, क्लियर है, बोलने में कैसा लगता है, गोबर, ठीक है। तो बेटा गोबर से जो बायोगैस बनेगी उसे हम कहते हैं गोबर गैस। और अगर गोबर को छोड़ के कोई और आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, उससे जो गैस बन रही है वो क्या है, बायोगैस है, ठीक है। यानी कि गोबर गैस भी बायोगैस है, पर गोबर से बन रही है इसलिए उसे गोबर गैस करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो कि भाई इसके सोर्स क्या है गैस की। तो देखो सोर्स यहाँ पर दो ही है, ठीक है। एक तो खुद रॉ मटेरियल और दूसरा उसको बनाने वाला, ठीक है। एक तो कौन है, रॉ मटेरियल है, सोर्स ऑफ गैस। तो बेटा इस गैस के दो सोर्स है, पहला तो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल और दूसरा आपका माइक्रो, ठीक है। अब बेटा अगर मैं ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करूं तो मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया, ऑर्गेनिक मटेरियल कौन होगा यहाँ पे, सेलुलोज, ठीक है। जैसे कि कोई गाय है, उसने भाई घास फूस ही खानी है, जब वो घास फूस खाएगी तो उसके अंदर क्या जा रहा है, बेसिकली सेलुलोज जा रहा है। अब दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, ना हम ना गाय। पर गाय के पेट के अंदर, ठीक है, स्टमक के अंदर एक पार्ट है रूमन, वहां पर कुछ माइक्रोब्स मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है, मिथेनोजन। अभी बेटा ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं, पूरी तरह से नहीं, ठीक है, कुछ हद तक इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और जब एक्सक्रीटा निकलता है गाय से, तो ये माइक्रोब्यूस के साथ आ जाते हैं, और फिर जब इसे प्लांट में डालते हैं, ठीक है, कौन सा प्लांट, बायोगैस प्लांट, तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाते हैं, डाइजेशन करते हैं, और वो जितनी भी गैसेस उनका फॉर्मेशन करते हैं, साथ में मेन्योर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जितना भी मैंने बोला अब इधर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है बेटा, सेलुलोज, और माइक्रोब कौन है यहाँ पर, मिथेनोजन। कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया है। दोनों के दोनों मिलके प्रोसेस करेंगे कौन सी,
ये दोनों के दोनों यहाँ प्रोसेस करेंगे एनएरोबिक डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर जो गैसेस बनने वाली है वो कौन है, CH4। ठीक है, जो मेजर गैस है यहाँ पे, यहाँ पर नेक्स्ट है CO2, H2। ठीक है, बस ये तीन गैसेस याद रखो, और जिसका नंबर सबसे ज्यादा है उसे भी याद रखो। चलो फिर आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई जो मिथेनोजन है कहाँ से आया, कि भाई जो कैटल्स होते हैं, जो रूमिनेंट कैटल्स हैं, उनके पेट में या स्टमक में पार्ट है रूमन, वहां पर ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, और यही सेलुलोज का डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। क्लियर है इतना बेटा? और गोबर गैस का मैंने आपको बता दिया है कि बायोगैस किससे बनी हो, गोबर से, तो उसे हम क्या कहते हैं, गोबर गैस। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास कि जो गोबर गैस प्लांट है ये कैसा है, कैसा दिखता है। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई ड्रो अ गोबर गैस प्लांट, तो चलो उसे देखते हैं। बायोगैस प्लांट। ठीक है बेटा, अब ये जो बायोगैस प्लांट है देखो, ये आधा आधा से ज्यादा जमीन के नीचे रहता है। ठीक है, और इसका कुछ पार्ट जमीन के ऊपर है। इसके ऊपर एक कवर रहता है। ठीक है, जैसे मानो एक कवर है। ठीक है, ये कवर है, यहाँ नीचे की साइड पे वो प्लांट है। अब ये कवर अभी नीचे है, जैसे जैसे इसके अंदर गैस बनने लगती है कवर ऊपर की साइड उठने लगता है। ठीक है, यानी कवर क्या कर रहा है, राइस कर रहा है। तो हम इसको कहते हैं फ्लोटिंग कवर। ऐसा कवर जो ऊपर नीचे मूव कर सके वो क्या है, फ्लोटिंग कवर है। और ऊपर नीचे कब होगा, जब इसके अंदर गैस का फॉर्मेशन होगा। गैस नहीं है तो नीचे रहेगा, गैस बनी तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम से अच्छे से समझोगे। चलो इतना ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर मेरे पास मान लो ये फीडिंग पाइप है, इसके अंदर मैंने स्लरी को डाला। ठीक है बेटा, इसके अंदर मैंने किसको डाला, स्लरी को। अब देखो स्लरी क्या होता है, बेसिकली जो आपका गोबर है, आपका क्या है, जो गाय का गोबर है, उसके अंदर आपने पानी को मिक्स कर दिया। ठीक है, उससे एक स्लरी का फॉर्मेशन किया, तो गोबर प्लस वेस्ट। अब ये जो स्लरी है इधर इस टैंक के नीचे जा रही है, यहाँ पर मान लो ये इकट्ठा हो गई है। ठीक है, यहाँ पर ये इकट्ठा हो गई है। अब बेटा यहाँ पर देखो ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रही है। ठीक है, तो कौन सा डाइजेशन होगा, यहाँ पर होगा एनारोबिक डाइजेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है, कुछ गैसेस बन रही है। ठीक है, कुछ गैसेस बन रही है। अब ये गैसेस क्या करेंगी, इस कवर को ऊपर की साइड पे उठाएंगी। ये जो कवर दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग कवर। अब कवर ऊपर उठ रहा है, अब देखो ऊपर तो उठता जाएगा, पर भाई हमें गैसेस भी तो बाहर निकालनी है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है एक आउटलेट। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये एक गैस आउटलेट। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट बेटा है, गैस आउटलेट प्रेजेंट है, यहाँ से हम गैस को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब जितना भी यहाँ पर डाइजेशन हुआ, ठीक है, जितना भी यहाँ पर इस लचता जिसका डाइजेशन हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे, किसके और किसकी तरह यूज करेंगे, मैन्योर की तरह यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना? ये हमारा क्या है, बायोगैस प्लांट है। अब इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं कि भाई कैसा दिखता है ये, इसके अंदर प्रोसेस क्या हो रही है, किसने इसे बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चीज है कि बेटा जो टैंक है ना, वो बेसिकली यहाँ पर कंक्रीट का होता है, और कितना होता है, 10 से 15 फीट का। ठीक है, 10-15 फुट का एक टैंक होता है, आधा जमीन के नीचे आधा जमीन के बाहर। नेक्स्ट चीज है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है फ्लोटिंग कवर। फ्लोटिंग कवर। अब बेटा देखो फ्लोटिंग कवर कब ऊपर जाएगा, जब इसके अंदर गैस होगी। ठीक है, इट राइज विद प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, गैस के प्रेशर से क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक आउटलेट लगा हुआ है। ठीक है, आउटलेट कनेक्ट टू रिमूव गैस। ठीक है, इतना क्लियर है कि भाई ऊपर जो आउटलेट लगा है किसको रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, वो गैस को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। फिर नेक्स्ट चीज है कि इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट,
अब बेटा अनडाइजेस्टेड वेस्ट को हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर की तरह या फिर मैन्योर की तरह, यूज एज मैन्योर। यहाँ पर यूज क्या है, ठीक है, यूज ऑफ बायोगैस। तो बेटा देखो बायोगैस से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम कुकिंग में यूज कर सकते हैं, दूसरा हम इसको लाइट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कभी यूट्यूब पे सर्च करना कि भाई बायोगैस हम कैसे लाइट बना रहे हैं, आपको पूरे प्लांट दिख जाएंगे जहाँ पे आपको टूर दिख जाएगा उसका, ठीक है। मैंने देखा था कि भाई इधर से गैस आ रही है, उसको फिर डिफरेंट मशीन्स के अंदर भेज रहे हैं, फिर उसको इंजन के अंदर भेज रहे हैं, इंजन से फिर वहाँ पे इंजन घूम रहा है, फिर इंजन किसी मोटर को घुमा रहा है, फिर उससे वहाँ पर एनर्जी बन रही है, लाइट बन रही है, ठीक है। बहुत मस्त चीज़ है, देखना एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास किस किस में यूज़ कर रहे हैं हम इसे, कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं और लाइट बनाने में यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर गैसेस, बेटा वापस बता रहा हूँ, ठीक है, तीसरी बार बता रहा हूँ ये कि यहाँ पर एक तो CH4 बन रहा है, CO2 बन रहा है और H2 बन रहा है, ठीक है। CH4, H2 और CO2, ये गैसेस यहाँ पर बन रही है। फिर नेक्स्ट चीज देखो कि भाई ये जो बायोगैस प्लांट है इसको किसने बनाया, ठीक है। बायोगैस प्लांट को किसने बनाया, तो बेटा इसको डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय IARI, ठीक है, IARI। अब बेटा IARI क्या, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। और एक और है KVIC, ठीक है। इन दोनों ने मिलके यहाँ पर इसका फॉर्मेशन किया, इनकी फुल फॉर्म देख लो, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बेटा KVIC यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। इन दोनों ने मिलके यहाँ पर इसका फॉर्मेशन किया, ठीक है, यानी कि इसको डेवलप किया। तो यहाँ पर हमारे पास देखो STP हो गया, बायोगैस प्लांट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं बचा इन दोनों के अंदर, हमने पूरा पूरा यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। और इसको याद रखना बेटा, BOD का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। अगर किसी का BOD ज्यादा है तो उसके अंदर वेस्ट उतना ही ज्यादा है, वो पानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, और उसकी डेफिनेशन को याद कर लेना। और इसके अलावा आपको जो मैंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बताया, तो ये जो इतना सा दिख रहा है ना, ये जो फ्लो डायग्राम, ये पूरे को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। एक बार उसका प्रोसेस देख लो और इतने से को याद कर लो, पूरी प्रोसेस को इसी में से कंप्लीट कर दोगे आप। चलो बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, हमने इतने वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास एक तो बायो कंट्रोल एजेंट बचा है, ठीक है, बस वो हमारा लास्ट पार्ट है, और एक फर्टिलाइजर वाला पार्ट बचा है। उन दोनों को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इस चैप्टर के हमारे पास 3 लेक्चर रहेंगे। तो बस इसके लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर। और जो हमारे पहले वाले लेक्चर है उसका भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, ठीक है, मैं वहां पर उसको अटैच कर दूंगा, देख लेना, ठीक है। तो बस अभी के लिए बाय एंड थैंक यू।